रांची वासियों के लिए गुरुवार का दिन खास रहा। हम कोरोना पर विजय के करीब पहुंच गए हैं। दमोह के बाद दो महीने के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया है। जिला भर में कुल 89 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 275 ठीक हुए हैं। वहीं 5 की मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले 24 मार्च की रांची में 93 नए मरीज मिले थे। 25 मार्च को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 170 पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद लगातार संक्रमित बढ़ने लगे थे, जो अप्रैल में रोजाना 1800 तक पहुंच गए थे। ऐसे में 100 से कम संक्रमित का मिलना कोरोना के हारने का संकेत दे रहा है। हालांकि अभी भी हमें सावधानी बरतनी है, नियमित रूप से मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि संक्रमण का प्रसार कभी भी तेज हो सकता है। तो लगातार जिस तरीके से झारखंड में सरकार ने उचित फैसले लिए हैं और उन्हीं का असर है कि अब राजधानी रांची में भी मामले कम आने लगे हैं। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही थी कि रांची से सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक अच्छी खबर गुरुवार को सामने आई है, जहां पर 89 नए मरीज और 275 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जो रांची के लिए एक बेहद अच्छी और सुखद खबर है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि राजधानी रांची में ही सबसे ज़्यादा मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से रांची में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था, ऐसी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब गुरुवार को एक अच्छा दिन रहा। रांची में 2 महीने बाद 100 से भी कम संक्रमित मिले हैं और इसके साथ ही 275 ऐसे मरीज हैं जो डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। एक अच्छा आंकड़ा हमारे सामने आया है। कहीं ना कहीं रांची के लिए एक अच्छा, रांची के लोगों के लिए एक अच्छा क्या कहते हैं रिजल्ट है। अगर इसी तरीके से संक्रमण कम होता गया तो कहीं ना कहीं राजधानी में कोरोना खत्म हो जाएगा। देखिए राखी, झारखंड ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप मजबूत इच्छा शक्ति के साथ किसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में कितनी भी चुनौतियां रही, उन चुनौतियों से आप पार पा सकते हैं, उन चुनौतियों से आप निकल सकते हैं। मौजूदा संक्रमण के दौर में जो स्थितियां झारखंड की बन पड़ी थी, आपको याद होगा, एक वो वक्त था जब दवाइयों की कमी थी, रेमडेसिविर दवाइयां नहीं मिल रही थी, मरीजों के लिए बिस्तर नहीं थे, आईसीयू बेड्स की कमी देखी जा रही थी और अस्पताल के दरवाजों पर जाकर मरीज अपने दम तोड़ दे रहे थे। एक वो माहौल भी था। और कल का माहौल की बात करें तो कल बहुत सारी चीजें झारखंड के लिए अच्छी हुई है। सबसे पहले बात आपको बता दें राखी कि यास तूफान के खतरे का जो एक अलर्ट दिया गया था कि 60 किलोमीटर से ऊपर हवाएं चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। महज बारिश और पानी, इससे यास तूफान का खतरा टल गया। कोरोना संक्रमण की बात करें तो कल का दिन बेहद ही खुशनुमा रहा। इसके पीछे की वजह आपको बता दें, झारखंड के 24 जिलों में किसी भी जिले में संक्रमित मरीज के आंकड़े तिहाई अंक में नहीं थे। तमाम जिले के आंकड़े दहाई अंक में ही थे। 100 से कम आंकड़े हर जिले में देखने को मिले। सबसे पहली खबर। दूसरी खबर, 24 जिलों में से 15 जिले ऐसे थे राखी जिन जिलों में किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है कोरोना संक्रमण से। इन दो आंकड़ों को देखें और झारखंड के परिप्रेक्ष्य को देखें और 22 अप्रैल जिस समय मिनी लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी, उस समय के आंकड़ों की तुलना करें तो आप कह सकते हैं कि अब वह धीरे धीरे वक्त नजदीक आ रहा है जब हम कह सकते हैं कि झारखंड ने कोरोना संक्रमण पर फतह पा ली है। एक मुकाम और हासिल करना है, टीकाकरण अभियान को और तेज करके झारखंड में टीकाकरण को सुनिश्चित कर दिया जाए। हम मान सकते हैं कि झारखंड में कोरोना से फतह
पाई जा चुकी है। राखी बिल्कुल कुंदन जी, लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब स्थिति क्या है वैक्सीनेशन की? जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि 18+ के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की भारी किल्लत है, ऐसे में जिस तरीके से लगातार संक्रमण की दर कम होती जा रही है, रांची वासी के लिए और झारखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन फिलहाल झारखंड में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? सहित देश के अन्य राज्यों में भी टीकाकरण की स्थिति बहुत ही गंभीर है। टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कंपनियां सीधे राज्य सरकारों को टका से जवाब दे रही हैं और कहा यह जा सकता है कि टीका कंपनियां केंद्र सरकार के सीधे दिशा निर्देश पर ही कार्रवाई कर रही हैं और उसी आधार पर ही राज्यों को टीके की सप्लाई कर रही हैं। झारखंड में टीके की आपूर्ति की स्थिति बहुत ही खराब है। माना यह जा सकता है कि अगले 2 से 3 दिनों में अगर टीके की आपूर्ति सही नहीं हुई तो झारखंड में टीकाकरण अभियान को रोकना पड़ सकता है। साथ ही साथ 2 अहम बातें यह हैं, जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आंकड़ों का खेल जारी है, उसने भी एक गंदी राजनीति का रूप ले लिया है, क्योंकि राज्य सरकार को अब अपनी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी दिखानी है और साथ ही साथ यह प्रूव करना है कि हमारे यहाँ टीके की बर्बादी नहीं हो रही है। और वही दूसरी तरफ केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ उंगली उठाकर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि झारखंड में टीके की बर्बादी ज्यादा है, इसीलिए वहां पर टीकाकरण की प्रक्रिया या टीकाकरण अभियान धीमा चल रहा है। तो यह सह और मात का खेल केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं टीकाकरण अभियान के लिए एक गंभीर चुनौती है और साथ ही साथ राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। राखी बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन काबिले तारीफ है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की कमी होने के बाद भी जिस तरीके से झारखंड में कोरोना को काबू करने के लिए सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, वो काबिले तारीफ है और इन्हीं कदमों की वजह से शायद अब झारखंड में कोरोना इतना कम रह गया है और इसी का नतीजा है कि अब रांची में 2 महीने बाद 100 से भी कम संक्रमित यहाँ पर मिले हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।